वहाँ का जिक्र है। जफीरिया नामी एक सरसब्ज और शादाब सल्तनत थी, जहां एक नेक दिल, हुसीन और अक्लमंद शहजादी अम्मारा रहती थी। वो अवाम में बेहद मकबूल थी, लेकिन उसकी सबसे मनफरिद ख्वाहिश ये थी कि वो आज़ादी चाहती थी, ऐसी आज़ादी जो उसके दिल को सुकून दे, जो उसे दुनिया को अपने कदमों से नापने की इजाज़त दे, बगैर किसी रकावट, बगैर किसी कादे के। शहजादी अम्मारा को नाचने का बेहद शौक था। वो घंटों अपनी महल की खिड़की से नीचे गांव वालों को देखती, जो हर शाम चौक में नाचते गाते और खुशी मनाते। वो अपनी जगह कैद सी महसूस करती। शाही रक्स, तरबियत याफ्ता हरकत, संजीदा लबास, ये सब उसकी ख्वाहिश के बिल्कुल बराकस था। वो आज़ाद होकर रक्स करना चाहती थी, अपनी मर्जी से, अपनी धन में। शहजादी की 18वें सालगिरह पर सल्तनत में जश्न का समा था। हर तरफ कहकाए, रंग बरंगी झंडियां, मीठे पकवान और मेहमानों का हुजूम था। मुख्तलिफ बादशाहों और सरदारों ने कीमती तोहफे पेश किए, मगर सबसे अनोखा तहफा एक चादर ओढ़े, सफीद बालों वाली बूढ़ी औरत ने पेश किया। मेरा नाम इलेरा है, उसने कहा, और ये तहफा उन कदमों के लिए है जो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। उसने एक छोटा सा मखमली डब्बा शहजादी को दिया। जब अम्मारा ने उसे खोला, अंदर एक जूतों का जोड़ा चमक रहा था। जूते कभी नीले, कभी सुनहरी, कभी सब्ज रंग में झलमलाते, जैसे कौस कुजह को किसी ने कैद कर लिया हो। उन पर सुनहरी धागे से छोटे परंदों की शबियहें बनी थीं। इलेरा ने धीरे से कहा, ये जूते तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारा दिल चाहेगा, मगर याद रखना, जादू दिल की संता है, दिमाग की नहीं। ये कहकर वो गायब हो गई। उसी रात अम्मारा जूते पहनकर खड़ी हुई तो जैसे उसके जिस्म में रोशनी की लहर दौड़ गई। इसके कदम खुद ब खुद हरकत में आ गए, ना बदनज़मी से, बल्कि अंतहाई खूबसूरती और रवानी से। फिर जैसे जमीन हिलने लगी, मंजर धंधला हुआ और पलक झपकते ही वो महल के बजाय गांव के चौक में खड़ी थी। आधी रात का वक्त था, लेकिन चौक जगमगा रहा था। अचानक मौसीकी सुनाई दी, बगैर साजंदों के। शहजादी ने रक्स शुरू किया, बेफिक्री से, दिल खोलकर, और पहली बार वो हंसी जो दिल से निकली। अम्मारा अब हर रात जूते पहनकर निकलती। वो बादलों पर रक़स करती, चमकते झीलों पर तीरती, खफिया बागों में चक्कर लगाती। लेकिन जूतों की ताकत हर दिन बढ़ती जा रही थी और उसका दिल मजीद का तलबगार होता जा रहा था। एक रात जौते उसे जफीरिया से बाहर ले गए, सरगोशियों के जंगल की जानिब। ये वो मकाम था जहां जाने से लोग डरते थे, लेकिन अम्मारा बेखौफ थी। जंगल के बीच में उसे एक दायरे में चमकते पत्थर मिले, जिनके बीच एक चांदी के पते वाला दरख्त खड़ा था। अचानक एक नौजवान सामने आया, उसके हाथ में बांसुरी थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने कहा। क्या हम मिल चुके हैं? अम्मारा ने पूछा। मेरा नाम कील है, उसने जवाब दिया। मैं भी कभी जादुई जोतों का मालिक था। कील ने बताया कि वो इलेरा का मुंतखब करदा था, लेकिन उसने जादू का गलत इस्तेमाल किया। अब वो जंगल का कैदी है और सिर्फ नए जूतों वालों को खबरदार कर सकता है। तुम खतरे के करीब हो, उसने नरमी से कहा। अगर तुम्हारा दिल भटक जाए तो जोते तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं। शहजादी अम्मारा परेशान हो गई। अगली सुबह वो जूतों से दौड़ रही, सल्तनत के मामलात संभाले, बीमारों की इयादत की, लेकिन रात होते ही दिल का सुकून जाता रहा। एक बार फिर वो जूते पहनकर निकल गई। इस बार वो हुआ में अड़ती, सितारों पर कदम रखती, चांदनी में नहाती आगे बढ़ती गई, लेकिन जब वापस आना चाहा, जूते न रखे। वो उसे एक शफ़ाफ महल में ले गए जो आसमान में मुअल्लक़ था। ये महल आईनों से भरा था। हर आईना अम्मारा की शक्ल दिखाता। फिर अचानक वो बदलने लगते। कभी वो बूढ़ी मलका, कभी गमशदा रक्सां, कभी तन्हा मुसाफिर। तुम आज़ाद होना चाहती हो, एक आवाज़ गूंजी, मगर तुम खुद से भी आज़ाद नहीं हुई। आईने चटकने लगे, महल लरुजने लगा। मुझे घर ले चलो, अम्मारा ने चीख कर कहा, मगर जूते न रखे। फिर उसने दिल की गहराई से सोचा, मैं सिर्फ रक़स करने वाली नहीं, मैं ज़फीरिया की शहजादी हूं। मेरा दिल सिर्फ आज़ादी नहीं, खिदमत भी चाहता है। ये सोच आते ही जूते रख गए। एक सुनहरी रोशनी में लपटी वो दोबारा अपने कमरे में वापस आई। नंगे पांव और जूते खामोशी से बस्तर के पास पड़े थे। इस दिन के बाद अम्मारा तब्दील हो गई। वो जूते अब सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं पहनती थी। वो अब उनका इस्तेमाल उन देहातों तक पहुंचने के लिए करती जहां सड़कें नहीं जाती। बीमारों के पास दवा ले जाती,
यतीमों के लिए कहानियां सुनाती, किसानों के साथ बारिश में रक़स करती। एक दिन केल दोबारा नमूदार हुआ, आजाद। तुमने इम्तिहान पास कर लिया? उसने कहा। अब तुम जादू के काबू में नहीं, बल्कि जादू तुम्हारे काबू में है। इलेरा भी आई और बोली, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ शहजादी। रक्स करती रहो, दुनिया को अपने दिल से जगाती रहो। सालों बाद लोग उसे रक्स करती मलका कहते थे। वो अचानक दौर दराज इलाकों में नजर आती, नंगे पांव, बच्चों के साथ खेलती, बूढ़ों के जख्म साफ करती और कभी कभी आसमान पर रक्स करती। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट करें।